जब जब धरती पे पाप बढ़ता है तब तब उस पाप को मिटाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। धरती पे क्या बढ़ता है? जब जोर से पाप बढ़ता है तो भगवान को आना पड़ता है। अच्छा, आप बता सकते हैं पाप क्या है? मैया जा रही हो मेरी माँ? मैया झूला वाली मैया जी, टाटा कर लो हमसे, जाओ। सुनो, पाप किसे कहते हैं? पाप क्या है मैया? अच्छा ये बता, पाप किसे कहते हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ बेटा बताओ, पाप किसे कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? पाप क्या है भैया बताएंगे हमारे? पाप क्या है? क्या पाप है? उत्तर दो। नहीं, पाप ही नहीं बता रहे हैं आप लोग। भैया बताएंगे पीछे वाले। पाप किसे कहते हैं भैया? हैं? पाप किसे कहते हैं? शास्त्रों के विपरीत, ध्यान से सुनना भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, सर्च करने लग गए क्या पाप किसे कहते हैं? पूछ लो, गूगल ना बताएगा। सुनो, पाप किसे कहते हैं? वेदों के अनुसार चलना पुण्य है। वेदों की आज्ञा मानना यही पुण्य है, और वेदों के आज्ञा का उल्लंघन करना यही पाप है। यद्यपि शुद्धम वेद विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। शास्त्र जो कहते हैं वो करो। शास्त्र कहते हैं यहां जाओ तो वहां जाना पुण्य है, कहते हैं वहां मत जाओ तो वहां जाना पाप। यदि आप आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो। बात समझ में आई? इसलिए अपने आप को कैसे चलाओ? धर्म से चलाओ, वेदों के हिसाब से चलो, गीता के हिसाब से चलो। राम जैसे चले। क्या पराई स्त्री को देखना, क्या पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखना, क्या इसकी इजाजत वेद देते हैं? तो फिर ये पाप है। क्या चोरी करने की इजाजत वेद देते हैं? आप कर रहे हैं, ये पाप है। पति के होते हुए पराये पुरुष को देखना गलत दृष्टि से, क्या इसकी इजाजत वेद देते हैं? नहीं, पर आप करेंगे तो पाप है। क्या झूठ बोलना, कि झूठ बोलने की इजाजत है वेदों में? नहीं, आप बोलेंगे पाप है। मतलब वेदों की आज्ञा मानना पुण्य। अच्छा, वेद किसकी आज्ञा है? वेद साक्षात भगवान, स्वयं भगवान है। वेदों से चलना। सनातन किससे चलता है? वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, भगवत गीता से, स्मृतियों से, नीतियों से। इसलिए कहता हूं कि जीवन धर्म से चले। आप मंदिर जाओ मत जाओ, पूजा करो मत करो, कोई मायने नहीं रखता इन बातों का। धर्म से चलना बड़ी बात है। राम कौन से मंदिर जाते थे बताओ? राम मंदिर नहीं जाते, राम धर्म से चलते, तो राम के लिए मंदिर बनाए जाते हैं।
आप धर्म से चलिए तो सही, आपके लिए भी मंदिर बनाए जाएंगे। इस धरती पे जो धर्म से चलेगा उसके लिए मंदिर बनाए जाएंगे, और जो धर्म के विपरीत चलेगा उसके पुतले जलाए जाएंगे। इसलिए धर्म से चलना, धर्म जो इजाजत दे। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अब जैसे कुछ मांस खाने वाले लोग बकरा काटते, मुर्गा खाते और कहते हैं कि देखो तुम दाल चावल सब्जी रोटी खाते हो तो पेड़ पौधों में भी तो जान है, जान उनमें भी है और जान मुर्गा और बकरे में भी है। तो चाहे अन्न खाओ या मुर्गा खाओ, मांसाहारी लोग कहते हैं कि आप कुछ भी खाओ, जान तो उसमें। ऐसी दलीलें कह देते हैं ना मांसाहारी लोग। उन मूर्खों को आप एक बात समझा देना कि हमारे वेद मांस खाने की इजाजत हमें नहीं देते और दाल चावल सब्जी रोटी कंद मूल फल खाने की इजाजत देते हैं। भले जान हो पर वेद जो खाने की इजाजत देते हैं वही खाना धर्म है, और जिसकी इजाजत नहीं देते मतलब वो खाना अधर्म। सिंपल परिभाषा है। अच्छा, सनातन में विवाह की इजाजत किसने दी? अच्छा ये बताओ, आपको किसी लड़की के साथ विवाह करना है, किसी लड़के से विवाह, मतलब आपको कोई लड़का पसंद आ गया या लड़की पसंद आ गई, अब आप चाह रहे हैं कि हम इस लड़की के संग पत्नी की तरह इसे पत्नी बना के रखें, इसे पति बनाकर रखें। तो बताओ, आपका मन किसी में आ जाए और आप उसको पत्नी बना के रखने लग जाएं, तो ये धर्म है कि अधर्म है? क्या है? लेकिन आप उस लड़की से पहले वेदों के अनुसार विवाह करके, वेदों से आज्ञा, जब आप विवाह करते हैं मंडप के नीचे, तो एक्चुअली आप वेदों से इजाजत ले लेते हैं कि प्रभु अब देखिए, आपको साक्षी मानकर, वेदों को साक्षी मानकर, इसलिए विवाह में वेद मंत्र पढ़े जाते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर, ऋषियों को साक्षी मानकर, अब उस लड़की की मांग भरकर, अब हम उसे अर्धांगिनी मानकर अब उसके साथ रहेंगे, तो उसके साथ अब रहने में पाप नहीं है। और यदि विवाह ना करो और आप रहो तो पाप है। बात वही है पर एक प्रोसेस है। बोलो हाँ। इसलिए वेदों के अनुसार चलना धर्म है। इसलिए विवाह हमारे यहां वेदों के अनुसार होता है। अच्छा, अन्य दूसरी जगह ना वेद नहीं है, वो लोग वेद नहीं मानते, हिंदुओं के अतिरिक्त तो बाकी लोग वेद, इसलिए उनके यहाँ विवाह नहीं है। इसलिए ईसाइयों में देखना विवाह की परंपरा ना के बराबर है, क्योंकि वहां वेद नहीं है, वहां लिव इन है। ईसाइयों में क्या है? वहां पे विवाह नहीं करते, जो पसंद आया उसके संग रहते हैं। वो उनका अपना कल्चर है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ वेद नहीं है, वो वेद को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, इसलिए उनका जो आचरण है वह अधर्म आचरण है। हमारा जो आचरण है वह धर्म का आचरण है। हमारे यहाँ जो भी बात होगी वेदों से बात होगी, पुराणों से बात होगी। इसलिए हमारे यहाँ विवाह को यज्ञ बताया गया है, विधि विधान से कार्य होता है। समझ में आई? इसलिए आप उसी रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर आपके बड़े ऋषि मुनि चले हैं। अब आप कहो कि हमारे परिवार में तो बकरा काटने की परंपरा है, और बकरा काटते आए हैं, हमारे पूर्वजों ने बकरा काट के खाया है, चढ़ाया है, तो अब आपकी ये परंपराएं गलत हैं।
कई परंपराएं गलत हैं समाज में, इन परंपराओं को आपको बंद करना चाहिए। हाँ, तो भगवान, धर्म क्या है? धर्म वेदों के रास्ते पर चलना धर्म है। अच्छा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? इसी धर्म को जब लोग मनमुखी आचरण करने लग जाते हैं तो भगवान फिर प्रकट होकर उन्हें वेदों का मार्ग फिर बताते हैं, भाई तुम गलत हो, सही बनो। इसलिए भगवान भटके हुए को सही मार्ग दिखाने के लिए अवतार लेते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बार बार भगवान जब जब जरूरत पड़ी आए। टोटल कितनी बार भगवान के अवतार हो चुके हैं मैया? कितनी बार भगवान के अवतार हुए? 24 बार। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार, पृथुराजा, बारह पुनि, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हैं। हर अवतार के पीछे एक हेतु है, एक कारण है। वेद व्यास जी महाराज 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। जैसे आपने भी बंगला बना लिया, घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, जो जरूरतें थी आपने पूरी कर ली, फिर भी आपको शांति नहीं मिल रही। आज के जमाने में जानते हो कमी किस चीज की है? आदमी आज के जमाने में सब कुछ है। ए बेटा चुप रहो, मैया बच्चों को चुप रखो, शांत रखिए बच्चों को। आप भी शांत रहिए, सुनिए, शोर ना करिए ना। सुनो, आज के युग में क्या नहीं है? शांति। शांति क्यों नहीं है? अच्छा, शांति कब आएगी? आप सच बताओ, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, किसकी कमी है? शांति की कमी है। आज अमीर से अमीर व्यक्ति भी परेशान है, शांति नहीं। अच्छी खासी जॉब है, अच्छा खासा जीवन है, शांति नहीं। सब कुछ है पर क्या नहीं है? अच्छा, शांति क्यों नहीं है? कारण कौन बताएगा? शांति क्यों नहीं, आप बताओ। आपने अभी आपसे पूछेगी मैया, फिर आप हाँ बैठे बैठे, खड़े होने का नहीं। शांति क्यों नहीं है? हाँ, अब आप बताओ। सही है, दोनों का उत्तर सही है। सही है मैया, आपने भी सही बोला था। शांति ना होने की वजह दो हैं। शांति क्यों नहीं है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण कि आज का व्यक्ति जितना है उसके पास, उतने में वो प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं है। पहला, संतुष्टि नहीं है इसलिए अशांति है। दूसरा कारण है कि इच्छाएं बहुत हैं। दूसरा क्या है? वैसे संतुष्टि है तो इच्छाएं भी नहीं ही होंगी, पर समझाने के भाव से आप ये समझिए कि आज के व्यक्ति में इच्छाएं ज्यादा हैं। बड़े बूढ़ों में तो छोड़िए, आजकल बच्चों में भी इच्छाएं बहुत हैं। क्या है? इच्छाएं हैं। पहले इतनी इच्छाएं नहीं थी।
क्यों? आज इतनी इच्छाएं हैं, एक इच्छा पूरी कर लो तो दूसरी फिर मुंह फाड़े खड़ी है, दूसरी इच्छा पूरी कर लो तीसरी इच्छा मुंह फाड़े खड़ी है। इच्छाएं पूरी करते 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 पता चला कि आप ही पूरे हो गए, पर आपकी इच्छाएं पूरी। इसलिए आपसे कहते हैं कि अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल। इच्छाएं रावण की भी पूरी नहीं हुई, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हो सकती। क्या पूरी हो सकती हैं भैया, आप बताओ? इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? नहीं। तो बताओ क्या पूरी हो सकती हैं? चश्मा वाली मैया पीछे वाली, क्या पूरी हो सकती हैं? क्या? बगल वाली मैया, मैया आप सो लो, फिर आपसे पूछेंगे आपकी एक नींद हो गई। पीछे लाल मैया है ना, अभी फिर आपसे पूछेंगे, अभी एक नींद और मार लो। बोलो बोलो। सुनो, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, पर क्या पूरी हो सकती हैं? जरूरतें। आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। इसलिए चाहिए क्या कि हम सब अपनी अपनी जरूरतें पूरी कर लें और खुश रहें, क्योंकि इच्छाएं तो पूरी होंगी नहीं। और आप लोग परेशान इसलिए हैं, अशांति इसलिए है क्योंकि आपकी जरूरतें तो लगभग सबकी पूरी हैं ऑलरेडी। रोजमर्रा की जरूरतें हैं और जरूरतें तो लगभग आप लोगों की पूरी हैं। अब आप क्या पूरी करने लगे हैं? अब आप अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं। उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं जिन इच्छाओं को रावण पूरी ना कर सका। सोने की लंका में रहने वाला, तो आप तो कंक्रीट के घर में रहते हैं। सही है? आपकी भी कुछ इच्छाएं हैं अब, हैं? खाओ, मां कसम की पूरी हो गई। जिनकी इच्छाएं पूरी हो गईं, वो इस धरती पे चलता, जिसकी कोई इच्छाएं नहीं, वो इस धरती पे चलता फिरता देवता है। आपको दैत्य किसने बनाया है? आपकी इच्छाओं ने। इच्छाएं मिटाकर भगवान की ओर चलेंगे, चिंतन परमात्मा का, समाज की सेवा, इच्छाएं रहित हो, निष्काम हो, और आप चलें तो आप देवता हैं साहब। इच्छाएं ही आपको दैत्य बनाती हैं। इसलिए जरूरतें पूरी कर लो। आपकी इच्छाएं हैं? आपकी हैं? खत्म कर लो। कथा के बाद धीरे धीरे आप सब लोग अपनी इच्छाएं लिस्ट बनाओ, क्या क्या इच्छा है हमारी, और सोचना, जो इच्छा कागज में लिखना, ये इच्छा मेरी, ये इच्छा मेरी, ये सोचना कि वो इच्छा किसकी पूरी हुई। तुम्हारे बाप दादे मर गए इच्छाएं ले लेके, उनकी पूरी ना हो पाई, अब तुम तैयारी कर रहे हो पूर्ति की। जरूरतें पूरी कर लो और चिंतन भगवान का करो। इच्छाएं किसकी पूरी हुई, नाम बताओ। इस गलतफहमी में ना रहो। क्यों जी? सही है, ये इच्छाएं आपको ठग लेती हैं। एक्चुअली आपको कौन ठग रहा है, कौन परेशान कर रहा है? आपकी इच्छाएं। इसलिए तो कहा
चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। अमीर कौन जिसकी कोई कामना ना हो, गरीब कौन जिसको बहुत कुछ चाहिए। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। इसलिए चाह खत्म करिए, जरूरतें पूरी कर लो, मस्त बचा हुआ समय चिंतन परमात्मा का, भले काम अच्छे काम करो। क्यों अब कौन सी इच्छा, अब क्या बचा है। अब तो शरीर भी आपका धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है, तो अब क्या इच्छाएं हैं। सच्चाई से भागो ना, सच्चाई का सामना करो। सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा, कहां जाओगे भाग कर। तो पाप क्या है, वेदों को ना मानकर मनमाना आचरण करना पाप है। वेदों से चलना पुण्य है। शांति कब मिलेगी, जब संतुष्टि होगी, जब जीवन में क्या होगी। इसलिए कहता हूं रोज ईश्वर का धन्यवाद दिया करो। प्रभु जो कुछ दिया है उसका थैंक यू, उसका धन्यवाद। आप लोगों का जीवन ना शिकायतों से भरा है। किससे भरा है। कितने भक्तों की कथा मैं आपको सुनाऊं, क्या क्या सुनाऊं। सुनो, शिकायतें आपकी हैं। नरसिंह जी का नाम सुना है। नरसिंह जी का जवान बेटा मर गया। नरसिंह जी कीर्तन करने लग गए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। लोग बोले नरसिंह तुम्हारा बेटा मर गया है, रो नहीं रहे हो। नरसिंह जी बोले ये बताओ ये बेटा कहां चला गया। बोले भगवान के घर चला गया। तो नरसिंह जी बोले आया कहां से था। लोगों ने कहा भगवान के घर से। तो जिसके घर से आया उसके घर चला गया, मैं क्यों रोऊं। क्या मेरे रोने से खड़ा हो जाएगा। जिंदा हो जाए तो मैं रोऊं। क्या मेरे रोने से विधि का विधान बदल जाएगा। ये भक्त है। भक्त कौन है, किसी भी हाल में शिकायत ना हो। नरसिंह जी को कोई शिकायत नहीं। मीरा जी का पति, मीरा जी के पति भोजराज की मृत्यु हो गई, मारे गए। सूचना आई मीरा तुम्हारे पति मर गए। ऐसा करो अपनी चूड़ियां तोड़ दो और मांग का सिंदूर पोंछ लो। क्यों, पति मर गए। मीराबाई मुस्कुराई। अच्छा बताओ, जिसको मैंने अपना पति बनाया है वो तो सांवरा है, कृष्ण है। क्या कृष्ण मर गए। ना ना, वो तो भगवान है, वो कैसे मरेंगे। हाँ तो मेरा सुहाग तो अमर है। अरे बोले भोजराज मर गए। बोले भोजराज मेरा पति था ही कब। मैंने कब कहा कि ये मेरा पति है। उसके जबरदस्ती चली तो मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया इन लोगों ने। राणा ने और राणा के पुत्र भोजराज ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया अपने बल से। लेकिन मेरी आत्मा और मेरे मन में तो मेरे भगवान का कब्जा है। और वो मरा ही नहीं। ऐसे बरकूं क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। मैं ऐसे से क्या रिश्ता बनाऊं जो जन्म ले और मर जाए, जन्म ले और मर जाए। मैंने उससे रिश्ता जोड़ा है जो कभी ऐसे बरकूं क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। बरिए बर गोपाल को
मेरो चुनरो अमर कर जाए। फिर देखो, इसलिए कहता हूं मेरी मां कि संसार के रिश्ते आज हैं कल नहीं होंगे, पर भगवान सदा थे, हैं और रहेंगे। इसलिए जब इतने सारे रिश्ते जगत के लोगों से हैं, तो एक रिश्ता जगन्नाथ से क्यों नहीं बना लेते, पक्का वाला, मजबूत वाला। भगवान से भी जोड़ करके रखिएगा। आप इस गलत फहमी में रहते हैं कि ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये तो मेरा। शिकायत नहीं है मीरा को, पति मर गए शिकायत नहीं, क्योंकि भगवान से संबंध है। ये संसार तो मिलता बिछड़ता रहेगा। अच्छा ये बताओ, पैसे आते जाते रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। अच्छा, जो पैसे, जो नोट 500 का 200 का नोट जो आज आपके पास है, यही नोट कल किसी के पास था, उससे आपके पास आया और आपसे किसी और के पास चला जाएगा। यही ना व्यवस्था है? बोलो हाँ। पैसा वही है, घूमता रहता है पैसा। ऐसा ही ये संसार का चक्र है। हम आए हैं, अपना काम करेंगे, आप आए हैं, अपना काम करेंगे, आप चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। आज वही 500 का नोट जो आपके पास है, आप कहते हो ये पैसा मेरा है, उसी 500 के नोट को कल दूसरा कहेगा कि ये पैसा मेरा है। उसी 500 के नोट को अगले तीसरे दिन कोई और कहेगा कि ये नोट, ये मेरा पैसा है। अब बताओ वो पैसा किसका है? बोलो मैया, आप कहते हो ये 500 मेरा है, और वही पैसा किसी और के पास जाएगा तो वो भी कहेगा ये पैसा मेरा, फिर वो और किसी के पास जाएगा वो भी कहेगा मैं। अब बताओ वो किसका है? हाँ, वो तो मोदी जी का है, जब चाहे बंद कर दें। और ये लोग कह रहे हैं मेरा मेरा मेरा। इस गलत फहमी में आप जीते रहे कि आपका है, सब मोदी जी का है। ऐसा ही सब भगवान का है, आप कहते रहे मेरा है मेरा है मेरा। बोलो हाँ। आप इसी गलत फहमी में रहे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इसलिए मीराबाई इस गलत फहमी में नहीं है कि ये मेरा है। मीरा क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा कौन है? मेरे भगवान है। भाई, मोदी जी के अंदर ही तो करेंसी है, तब ना 1500 का नोट बंद कर दिया। तो भाई उनके अंडर मतलब रिजर्व बैंक, ये बैंक की प्रॉपर्टी है, ये पैसा नोट आपका नहीं है। ये उसमें लिखा ही रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, वो बैंक की अमानत है। और आप क्या बोलते हो मेरा है? ईश्वर की ये बेटी, ये बेटा, ये संसार, ये हाथ, ये पांव, ये शरीर सब ईश्वर की प्रॉपर्टी है। पर आप बोलते सारी जिंदगी हो मेरा है मेरा है मेरा। तुम्हारा था तो मरे तो लेके काहे नहीं चले गए? ले जाते। तुम्हारे बाप दादे भी यही कहते रहे मेरा है मेरा, तो काहे नहीं ले गए? खाली हाथ चले गए। ले जाना था ना उनको, काहे नहीं ले गए? कफन में जेब बनवा लेते, बड़े बड़े ठूंस लेते, सब ले नहीं गए रत्ती भर। वो चिल्लाते रहे मेरा है मेरा है मेरा। ऐसा झूठ काहे बोलते हो भैया? इससे बड़ा झूठ क्या होगा? जब तक जिए झूठ बोले मेरा है, मैं ये मत कहो मेरा, ये कहो मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, भगवान मेरे हैं। ये संसार छलिया है, ये संसार छलावा है। मेरा सा दिखता तो है, मेरा है नहीं। और हम लोगों को यही घमंड रहता है, ये तो मेरा, ये तो मेरा। हाँ, राज राजे रहे,
मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे ना बुरानी रही ना बुढ़ापा रहा, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया जानी रही अंत में। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। किया कुछ न मैंने शर्मसार मैं हूँ, किया कुछ न मैंने शर्मसार मैं हूँ, तेरी रहमतों का तलबगार मैं हूँ, तेरी रहमतों का तलबगार। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया, वही लिख कर तेरा शुक्रिया है, यही सबको शुक्रिया है। मैया मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं बस है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शांति नहीं, किसका शुक्रिया? आपने ज्ञान मार्ग, इसलिए रोज सवेरे भगवान से हाथ जोड़कर कहा करो, हे प्रभु आपने हमें बहुत दिया, जो दिया पर आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बताओ, ईश्वर ने आपको सबसे अनमोल चीज क्या दी? श्रीमद् भागवत महा, आप बताओ, तब आपको शांति मिलेगी। क्या दिया? शांति चाहते हो तो भागवत की शरण में मैया, भगवान की शरण, गुलाबी मैया, वेद व्यास जी ने आपको क्या दिया भगवान ने? शांति। क्या दे दिया? बुढ़ापा, आनंद की प्राप्ति। वेद व्यास जी ने भागवत जी लिखने के बाद कुछ नहीं लिखा, सब भगवान ने आपको क्या दिया भैया? टोपी वाली भैया, भागवत सुन ली तो सब कुछ सुन लिया। 18 पुराण सुनने का फल भागवत बताओ, सुनने से मिल जाता है। भगवान ने आपको क्या दिया ये पता ही नहीं है तो थैंक यू कैसे कहोगे? सारम सारम समुद्रतम, जन्म तो माने दिया है भागवत महापुराण, इसलिए भागवत को क्या महापुराण कहते हैं। दो चार नाम बता दो। इसमें 10 लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतया, सुनो, मनवंतरेशानुकथा। भगवान ने आपको क्या क्या दिया है सुनिएगा। आश्रय, मैया, भागवत जी में मैया 10 लक्षण है। जा रही हो? लक्षण क्या है? जाओ। आश्रय, भागवत सुनने वाला किसके आश्रित होता है? जोर से, जो जगत के आश्रित है। तो भगवान ने आपको क्या दिया? कोई गति नहीं। सबसे पहले तो भगवान ने, हम किसके आश्रित हैं? सबसे अनमोल चीज क्या है? भगवान के आश्रित। भागवत जी यही तो सिखाती हैं कि सब आपके पास मैया हार है सोने का? आपके पास किसने दिया?
तेरी डूबती भगवान ने कहा नैया हार दे का माझी बन जाऊंगा। आपके पास हार है? तू छोड़ किसने दे दिया? चिंता को, हस्बैंड आंधी हस्बैंड ने दिया था कि सास के ने दिया? लूंगा। दम दो हार है तू आपके पास। रख ले मुझ पे दो भरोसा, हार भैया के पास। एक सास ने दिया, रख ले एक हस्बैंड ने। मुझ पे वजनदार किसका है? नैया पार लगा दूंगा। आपके पास हार है? तुम दो किसने दिया? कदम चलो, ससुर जी ने, हस्बैंड जी ने। 10 कदम हस्बैंड चलूंगा। हस्बैंड होते हैं, पति होते हैं। भगवान कहते हैं जहां आप 2 कदम रखोगे, आपके हार किसने दिया? आपको है हार? किसने दिया? कदम रखूंगा, पर कब? तो पति ने दिलवाया है। जब आप अब देखो ये बात मैंने पूरा यूं ही नहीं है पूछी, इसके पीछे की लॉजिक है, वो समझ लीजिए। भगवान पे क्या आपको रखेंगे? आपको हार किसने दिया ये आपको पता है। ये हार पति ने दिया, ये सास ने दिया, ये अंगूठी मुझे पति ने दी, ये इसने दी, इसने दी। आपको हार किसने दिया ये तो याद है। जरा बताइए, हार पहनने को गला किसने दिया? जैसा आपका भरोसा। अंगूठी किसने दी याद है? उंगली किसने दी? पर है। झुमका किसने दिया याद है? कान किसने दिया? टूट गया। समस्या ये है कि हम झुमका देने वाले को याद रखते हैं और कान देने वाले को भूल जाते हैं। हार देने वाले को याद रखते हैं, गला देने वाले को भूल जाते हैं। इसलिए आपको ये जीवन ईश्वर ने दिया है। हर पल भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु, वही भरोसा आपने भगवान हर समय कहना चाहिए जीवन दिया जो जगत से आप करते हैं, उसका भी शुक्रिया भगवान पर करते जो अटूट हो। तेरा हर पल शुक्रिया। हमें जीवन किसने दिया? जाए वो भरोसा। इसलिए रोज सवेरे आंखें बंद करो और हाथ जोड़ के बिस्तर से जागते, हे ईश्वर, हे भगवान, हे श्रीमन नारायण, बोलो हे श्रीमन नारायण। पूरा है हे प्रभु, भरोसा, आपने ये जीवन दिया, आज की सुबह दी, इसका धन्यवाद। इसलिए कहता हूँ इतना तो तुम बोल 2 सकते हैं कदम चलो, इतना कि हे प्रभु आपने जो दिया, चलता थैंक यू। जा। शिकायतें तो फिर बनी ही रहेंगी, तेरे इसलिए शिकायतें तो खत्म नहीं होनी। चलूंगा। इसलिए हम कहते हैं भगवान शिकायतों कहते की हैं, ओर ध्यान मत दो, जो नहीं है थक उसकी भी ओर मत गया सोचिए, जो है राहों में, उसकी ओर सोचिए। मैं तुझको भगवान उठा शिव के की पत्नी चलूंगा। मनु जी महाराज की 3 बेटी हैं, हर आहुति, वक्त, देवहूति। 2 हर कथा आपने कल सुनी, घड़ी, आहुति और देवहूति की प्रसूति की कथा। आज हर वक्त, प्रसूति जी का विवाह दक्ष से हुआ। घड़ी, दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम सती, मैं सती का विवाह साया भगवान बन शिव के से हुआ। चलूंगा। एक दिन क्या हुआ, माता सती और शंकर जी जा रहे थे कि तभी राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे। हे सीता, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब राम जी सीता जी को खोज रहे हैं। सीता, अच्छा सीता कहाँ चली गई? रावण ले गया चुरा के। अब राम जी पागलों की तरह सीता 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 खोज रहे कि तभी क्या हुआ, शंकर जी की नजर पड़ी। तो शंकर जी पहचान गए, तो मेरे प्रभु हैं, लीला कर रहे हैं। प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, हे प्रभु आपकी जय हो। माता सती को डाउट हुआ, शंकर जी से कहा किसको प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा ये मेरे आराध्य हैं, राम हैं। माता सती बोली नहीं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। ये कौन नहीं हो सकता? शंकर जी बोलिए भगवान हैं, भगवान नारायण राम बन के अवतार लेके आए हैं और वो सीता जी की खोज कर रहे हैं। सती जी बोली कि यदि आप जिनको प्रणाम कर रहे हैं यदि वो भगवान हैं तो भगवान को, भगवान की पत्नी थोड़ी कोई चुरा सकता। भगवान की पत्नी चोरी हो जाए ये तो बड़े आश्चर्य की बात। ये भगवान नहीं है, और भगवान होते पता ना लगा लेते कि मेरी पत्नी कहाँ है। इसका मतलब राम भगवान, ऐसा कौन बोला? माता सती भगवान शिव की पत्नी। अब आप लोग बताइए राम भगवान है या नहीं? उत्तर
है, तो जब भगवान है राम जी तो अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं लगाए? अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं लगा पाए? उत्तर दीजिए। हाँ, कौन सी लीला चल रही है? राम जी की लीला ये चल रही है भक्तों को लॉन्च करना। कौन सी लीला चल रही है? भक्तों को प्रकट करना। अब जरा बताइए, राम जी तुरंत रावण को मार सकते थे कि नहीं? और तुरंत सीता जी को ला सकते थे कि नहीं? क्यों नहीं लाए? इसलिए नहीं लाए कि तुरंत सीता जी को ले आते तो फिर हनुमान जी को कोई जानता ही नहीं। जानता? फिर विभीषण जी को कोई ना जानता। बोलो हाँ। फिर नील को कौन जानता? सुग्रीव को कौन जानता? जामवंत जी को कौन जानता? फिर सेतु बनाने में गिलहरी को कौन जानता? इन सभी भक्तों को जान पाए युगों युगों तक। तो भगवान जो भी लीला करते हैं, भगवान अपने को आगे नहीं रखते, अपने से आगे भक्तों को। तो भक्तों का यश समाज तक जाए। भगवान अपना यश बढ़ाना नहीं चाहते। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का यश बढ़ेगा तो मेरा यश अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए मेरे भक्त का यश होना चाहिए। तो अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए राम जी ने सीता मैया को जाने दिया। कौन लेके चला गया? अच्छा बता, रावण से पहले सीता मैया के पांव में चोंच मारी थी कौवे ने। तो राम जी ने उस कौवे के पीछे बाण लगा दिया। वो कौवा कोई और नहीं था, देवराजेंद्र का बेटा जयंत था। परीक्षा लेने आया था कि राम भगवान है कि मनुष्य है, चेक करो। तो सीता मैया के पांव में चोंच मार के कौन भागा? कौवा, जयंत। और जैसे ही जयंत भागा तो राम जी ने तिनके का, किसका? तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण चला दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। और वो ब्रह्मास्त्र ऐसे पीछे लगा कि जयंत को बचाने वाला त्रैलोक्य में कोई नहीं बचा। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया यहाँ मत आना, शिव जी ने मना कर दिया यहाँ मत आना। नारद जी मिल गए। अब जयंत भाग रहा जला रहा उसे ब्रह्मास्त्र। तब नारद जी ने कहा, नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज प्रभु गलती हो गई, मैंने सीता माँ के पाँव में चोंच मार दिया और ये बाण पीछे पीछे डोल रहा, मैं मर जाऊंगा। तब नारद जी ने कहा तुमने गलती किसकी की? बोले सीता जी की। तो एक काम करो, सीता जी की शरण में चले जाओ। राम जी नारद जी ने उपाय बता दिया, कहाँ जाओ? अपराध किसका किया है? सीता जी का। पाँव में चोंच मारी, अब जाओ सीता जी के पास। तुरंत जयंत दौड़ के गया, माँ भगवती के चरणों में लेट गया। और जब लेट गया तो माता ने राम जी से कहा प्रभु बच्चा है, माफ कर दीजिए। जब माफ कर दिया तो ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। तो ये राम जी का क्या है? प्रभाव। इतना प्रभाव कि बाण एक छोटा तिनका मार दें तो उसे कोई बचाने वाला त्रैलोक्य में नहीं। ये राम जी का क्या है? प्रभाव। और स्वभाव क्या है कि शरण में आ जाए तो क्षमा कर दे। तो ये प्रभाव भी देख लिया जयंत ने और स्वभाव भी देख लिया। अब जरा मुझे एक बात बताइए कि जयंत का अपराध बड़ा था कि रावण का अपराध बड़ा था? जयंत ने चोंच मारी और रावण पूरी की पूरी सीता लेके भाग गया। अपराधी बड़ा कौन? किसका अपराध ज्यादा? रावण का। रावण का अपराध ज्यादा है, लेकिन रावण को राम जी मारते नहीं। रावण को ले एक बाण चला देते राम जी रावण के पीछे तो रावण को भी कोई ना बचा पाता। पर राम जी ने नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? क्यों नहीं चलाए? क्यों? मैया, पीछे वाली मैया, चश्मा वाली मैया, क्यों नहीं चलाया? राम जी ने बाण क्यों नहीं चलाए? मैया बोलो मेरी माँ। नहीं बताओगी मेरी माँ गुस्सा हो क्या? तू आगे चलता जा। राम जी ने इसलिए बाण नहीं चलाया, राम जी खुद चाहते थे कि सीता जी लंका चली जाए।
राम जी खुद चाहते थे कि सीता जी थोड़े दिन कहाँ रह लें। तू थक भी गया देखो इसका मतलब राम जी खुद चाहते हैं अपनी पत्नी को किडनैप करवाना। हर वक्त हर घड़ी, क्यों? हर वक्त हर घड़ी, हर हाँ, वक्त हर राम जी खुद चाह रहे हैं कि घड़ी सीता जी लंका मैं जाए। साया बन क्यों? के यदि राम जी चाहते तो रावण जा नहीं सकता था। चलो जयंत हिल नहीं पाया, रावण को भी एक बाण मार देते। पर राम जी चाहते थे कि सीता जी लंका जाए। अच्छा क्यों जाए राम? जानते हो क्यों? क्योंकि सीता जी का भी मन आजकल ना राम जी से हट गया है। सीता जी का मन राम जी से हट गया और सीता जी का मन सोने के मृग में लग गया। सीता जी का मन कहाँ लग गया? हे राम मैं मृग ला कर दो। सीता जी ने क्या मांगा राम जी से? सीता जी ने क्या मांगा? सोने का, सोने का क्या मांगा मैया? सोने का मृग। जब राम जी से सोने के मृग की डिमांड की तो राम जी समझ गए कि मेरी सीता का मन अब सोने में लग गया। किस में लग गया? बहुत दिन से मैया सोना देखी नहीं, पर हमारी मैया सोना चांदी ना देखें तो विचलित हो जाते हैं, बेचैन है ना। तो सीता मैया ने सोने नहीं देखे बहुत दिन से, 12, 14 साल 13 साल से वनवास, मतलब ये वनवास का 13वां साल चल रहा। पर भगवान की भक्ति सीता मैया के वनवास का तो आज ब्रह्मा 13वां साल। और सोने का मृग देखा। राम जी हमें ये सोने का मृग चाहिए आज। तो राम जी ने कहा कि जब मेरी वेद पत्नी का व्यास जी मन ने सोने में लग गया है महाभारत से तो सोने के मृग में भागवत जी की कितना सोना शुरुआत होगा। शांति तो चलो से बैठ सोने जाओ की सब लंका ही लोग। भेज देते हैं, थोड़ा सोना चांदी देख लेंगी, सुनो अच्छा लगेगा। इसलिए राम जी ने रावण से कहा कहाँ आओ से की वेद व्यास जी ने? और ले जाओ। महाभारत के युद्ध। अच्छा रावण कौन है बताओ? अच्छा युद्ध होना सही है कि गलत है? रावण कौन है? युद्ध हैं? युद्ध होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कौन बताएगा? जोर से। रावण कौन है, कौन जोर बताएगा? से। मैया रावण ऑलरेडी जानता है कि ये मेरी सेठानी है और ये मेरे सेठ हैं। ये युद्ध रावण होने पहले से चाहिए ही कि राम नहीं जी का होने नौकर चाहिए? है। बैकुंठ के द्वारपाल क्या? कौन है? जय और यही जय विजय रावण कुंभकर्ण बन करके आए हैं। रावण कौन है? ये सदा से बैकुंठवासी है। रावण सदा से कौन है? अज्ञानी ये बैकुंठ लोग में द्वारपाल भी है। युद्ध करते किसका हैं। द्वारपाल? भगवान नारायण ज्ञानी अंदर लोग बैठे भी हैं और युद्ध लक्ष्मी करते जी अंदर हैं। तो लक्ष्मी नारायण का ये नौकर है। पर दोनों के हमारे युद्ध भगवान में का कौन है इतना ये? अंतर है कि तो नौकर के अज्ञानी लिए मालिक लोग सेठ बाहर सेठानी के हुए कि नहीं? लोगों से लड़ते हैं तो नौकर और अपनी ज्ञानी सेठानी को लेके लोग, चला गया। संत राम जी ने लोग कहा ले जा, भीतर थोड़ा के घुमा फिरा के मन ले से आओ। लड़ते हैं। लड़ाई दोनों की है, नहीं युद्ध दोनों का है। आप लोग कथाओं को इस दृष्टि से नहीं किसी का देखते। युद्ध अब संसार आपकी के लोगों दृष्टि से चेंज युद्ध है, करके। वर्चस्व का। राम जी ने मैं देखा बड़ा कि कि सीता मैं जी का बड़ा मन कि सोने मैं के बड़ा, मृग में लग इसका गया। युद्ध। तो राम जी ने सीता मैया को बाहरी कहाँ भेज दिया? सोने की बहिर्मुखी। ये कथा और ये एक मैसेज युद्ध देती है आपका कि आपके मन से। भगवान से मन यदि आपका हटा अच्छा ये और बताओ, किसी वस्तु में जब लगा आपकी तो लड़ाई आपको वो आपके वस्तु मिल मन से जाएगी और होती भगवान है, दूर हो तो जाएंगे। कौन जीतता? इसलिए भक्त कैसा मन चाहिए या आप? कि कभी स्वप्न में भी भगवान के अतिरिक्त अपने मन को भैया कहीं ना लगाए। जब आप इसलिए लड़ाई अब बताओ विभीषण आपके भगवान के मन भक्त से हैं कि होती नहीं? है, तो बोलो कौन हाँ। जीतता है? आप सुग्रीव या भगवान के आपका भक्त मन? हैं कि नहीं? हनुमान जी भक्त बताओ। हैं कि नहीं? आपसे अब तीनों सवाल। भक्तों में बताइए किसका पलड़ा भारी कौन है? जीतता है? मन विभीषण, जीत जाता है। सुग्रीव, तो मन जीत गया हनुमान। मतलब आप किसका हार पलड़ा गए। भारी है? क्यों? हनुमान जी का पलड़ा आप भारी हार है। गए, क्यों? मन जीत गया। कारण जबकि भक्त तो विभीषण भी है। भैया क्यों? उत्तर ओ मोबाइल वाले भैया क्यों? सुनो बेटा, नहीं, जब नहीं। आपकी लड़ाई आपके मन से होती है तो कौन हैं? जीतता है? क्योंकि जब राम जी ने आप कहा लोग विभीषण से हारे कि तुम हुए लंका लोग के राजा हैं। बन जाओ तो विभीषण ने कहा ठीक है मैं बन आपकी लड़ाई जाऊंगा। मन से हुई तो आप हार गए और जब मन सुग्रीव से कहा कि तुम जीत किष्किंधा गया। के राजा बन जाओ
तो कहा ठीक है मैं बन जाऊंगा। बाद में हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी मैं तुम्हें भी राजा बना दूं कहीं का। हनुमान जी ने मना कर दिया, प्रभु मुझे कहीं का पद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरण चाहिए और कुछ ना चाहिए। और आप जीत जाएं तो दुनिया आपके पीछे। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान के भक्त तो सब हैं, पर वो भक्त महान है जो भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहता। और जहाँ कुछ और चाह आई वहाँ आपका पलड़ा, इसलिए लड़ाइयाँ तो लड़नी ही पड़ती हैं। एक लड़ाई आपका पलड़ा मन से। भगवान ये चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरे अतिरिक्त किसी को ना चाहे, जैसे आप चाहती हैं कि आपका पति आपके सिवा किसी को ना चाहे। क्या आप चाहती हो कि आपका पति पड़ोसन को भी चाहने लग जाए? आप हार गए अपने मन से। मैया आपने जीतने का प्रयास नहीं किया। क्या बोलती तू? जैसे मन हुआ कि चलो गुटखा खा लेते हैं। मैया आप चाहती हैं कि आपके पति थोड़ा आपको चाहे, थोड़ा पड़ोसन को चाहे? सिगरेट पी लेते हैं। नहीं, आपने आप क्या चाहती हैं? पूरा पूरा आपको चाहे? पी लेते हैं। हाँ, आपने पी ली। जैसे आप स्वार्थी हो ना कि मेरा पति केवल मेरे को चाहे, ऐसे भगवान का भी थोड़ा सा स्वार्थ है कि मेरा भक्त केवल मुझे चाहे और किसी को नहीं। यदि मेरा भक्त किसी और को चाहा, जैसे भक्त के अंदर तो फिर आपकी कामना आ गई कि मेरे पास धन हो, दौलत हो, इसका मतलब भक्त ये चाहने लगा दौलत। भक्त किसे चाहता है? दौलत को। तो भगवान कहेंगे दौलत तू ले ले। अब जैसे विभीषण को दौलत तो मिल गई, पर राम दूर हो गए। विभीषण को दौलत मिल गई, राम दूर हो गए। सुग्रीव को दौलत मिल गई, राम दूर हो गए। लेकिन हनुमान जी, आप मन से हारे। हनुमान जी ने दौलत का चुनाव, अर्थात मन आपके दौलत को नहीं चुना। किसे चुना? है कि आप राम को। इसलिए राम जी ने हनुमान जी को अपने से आगे कर दिया। इसलिए जितनी पूजा हनुमान जी की है इतनी पूजा राम जी की। आप गुलाम हैं? नहीं, क्योंकि हनुमान जी राम के सिवा किसी को नहीं चाहते। गुलाम है तो बता। हनुमान जी राम के सिवा आप किसी को चाहते हैं? अपने मन के गुलाम है कि मन आपका? हाँ, नहीं चाहते। लेकिन सीता मैया ने चाहा सोने का मृग। सीता मैया ने चाहा क्या? जीत जाती है। तो राम जी ने अपने से दूर कर दिया। इसलिए अपने ये भगवान का सिद्धांत समझ लीजिएगा कि जो भगवान का भक्त भगवान के सिवा कोई डिमांड करता है, इसलिए भक्त कैसा चाहिए? निष्काम। यहाँ वहाँ भागता है। भक्त कैसा चाहिए? इसलिए मन की मानो ना, मन को जैसे दो भक्त हुए हैं, यहाँ खड़ा ध्रुव जी और प्रहलाद जी। को बताइए दोनों भक्तों में कौन से भक्त श्रेष्ठ हैं? ध्रुव और प्रहलाद। मन ही मिलावत राम से, कौन से महान हैं? ध्रुव प्रहलाद। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। पीछे वाली मैया चश्मा वाली मन बड़ा चंचल है, इसे कंट्रोल करने से कंट्रोल होता है। आपने आवाज नहीं आ रही? प्रयास ही नहीं किया, मन को ऐसे छोड़ दिया सुन नहीं रही सांड की तरह। तो मन ने आपको बना दिया सांड। कौन? दोनों महान हैं। इसलिए मन को खुला ना छोड़िए। चांदी सोना एक भाव कर दिया मैया ने। सोना और चांदी एक भाव है? उत्तर, लड़ाइयाँ सबको एक भाव है। कोई बाहर के शत्रुओं से लड़ रहा है, कोई भीतर। सोना चांदी एक भाव कभी नहीं हो सकता। हो सकता है? अच्छा, भीतर के शत्रु कौन है? भक्त सब हैं, पर उन भक्तों में भी क्वालिटी होती है, वैरायटियां होती हैं कि ये भक्त किस लेवल का है, किस क्वालिटी का। आप बताओ। भगवान तो सबको ही गले लगाते हैं, फिर मना थोड़ी करते हैं। लेकिन जब गहराई से देखा जाए तो निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ध्रुव प्रहलाद जी में श्रेष्ठ कौन है? तो सुनो, और कौन शत्रु है आपके? ध्रुव जी के अंदर इच्छा थी क्या? वो अपने पिता की गोद में बैठने गए थे। ध्रुव जी अपने पिता की, भैया ध्रुव जी अपने पिता की और पिता की गोद में बैठने गए तो माता ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, सौतेली माँ ने। और ध्रुव जी नीचे दौड़ करके फिर गुस्से में भाग गए अपनी माँ के पास। और तब माँ ने कहा कि तुम तपस्या करो। तो नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहा, मैया थोड़ा आगे आओ, खिसक आओ, थोड़ा पीछे भक्त आ गए। कौन हमारा शत्रु? जल्दी जल्दी आओ मेरी माँ। पूरी इच्छाएं, तू आगे चलता जा, बुरी इच्छाएं, अच्छी इच्छाएं तेरे पीछे मैं चलूंगा। मैया
तुम आगे खिसकती जाओ। पराई स्त्री की ओर मन जाना, काम जाग रहा है, थोड़ा वासना जल्दी खिसकती जाओ। काम हमारा शत्रु है मैया यदि पत्नी के अतिरिक्त कहीं सुन और रही मन जाए, हो तो न वो माँ। शत्रु है। और पत्नी में ही जाए तो मित्र है। तू आगे चलता जा, तेरे क्रोध- पीछे क्रोध मैं हमारा चलूंगा। शत्रु है। तू पर क्रोध थक सही भी जगह गया आए, राहों सही में, बात पर आए, मैं तुझको जहाँ आना उठा चाहिए के वहाँ आए। चलूंगा। तो क्रोध हमारा मित्र भी है। मैया सवाल कर लिए तो गुस्सा हो बेवजह गई क्या? क्रोध आता रहे और उस क्रोध से हम अपने रिश्ते मैया से बिगाड़ते पूछ लिए तो गुस्सा हो गई तब बेचारी। क्रोध हमारा तू आगे चलता जा, तो हमारे भगवान शत्रु कहते हैं भक्त भीतर से बैठे तू हैं और हम लड़ाइयाँ तू बाहर के आगे चलता जा, इसलिए कहता हूँ, तेरे जिसने पीछे अपने को मैं जीत लिया, चलूंगा। वही सबको तू जीतने थक की भी ताकत गया रखता है। जो राहों खुद में, से हार गया, मैं तुझको उठा के भैया आप सिगरेट चलूंगा। पीते हैं? हर गुटखा खाते वक्त हैं? हर घड़ी और हर दारू? वक्त मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 आप रोज कदम पीते कभी चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान कहते हैं भक्त से तुम 2 कदम चलोगे तो मैं तुम्हारे लिए। महंगी बात। तो ध्रुव जी और प्रहलाद जी में क्या अंतर है? ध्रुव जी की माँ ने हाथ पकड़ के गिरा दिया, तू इस गोद में मत बैठ। और ध्रुव जी चले तपस्या करने। 6 महीने की तपस्या में भगवान मिल गए यही तो और पैसे भगवान का ने यूज ध्रुव जी है। को बहुत प्यार किया। ध्रुव जी पैसा श्रेष्ठ है तो भक्त कहाँ हैं। जाएगा? पर जब प्रहलाद जी को देखेंगे ना सस्ती तो दारू क्यों प्रहलाद पिएंगे जी जब के पैसा आगे है? ध्रुव जी कम है। 19 और 20 क्या अंतर है दोनों में? प्रहलाद जी के शराब- अंदर ये बच्चा भगवान ने छोटा प्रहलाद है? जी से कहा कुछ ये भी मांग। पीता है? क्यों? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु यही वरदान दीजिए कि मैं कभी आपसे कुछ मांगू ना, कभी कुछ मांगने की इच्छा रास्ते पे ना हो। भाई प्रहलाद बच्चों जी भी के भक्त आइडल कौन होते हैं, हैं? ध्रुव जी भी भक्त हैं। हर कितना बच्चे है कि अपना ध्रुव जी आदर्श किसे सकाम मानते भक्त हैं? हैं और प्रहलाद जी निष्काम भक्त बोलो। हैं। पिता को भक्ति 2 तरह की होती है, यदि एक सकाम। बच्चे अपने आदर्श सकाम पिता को मतलब मानते इच्छाओं हैं, के और साथ। बच्चे जैसे पिता आप के मंदिर रास्ते आए पर पर चलेंगे, आपकी कोई इच्छा और है कि हे पिता भगवान हमारी शराब इच्छा पूरी पीने कर दो, वाला है, तो ये भी तो सही बच्चे है। भी शराब पर पीने वाले भक्ति ही तो होंगे। है, पर इससे ऊंची कौन सी होगी जहां आप मंदिर तो आए, क्यों दर्शन भैया? तो करें, लेकिन कुछ चाह ना बच्चा भी रखें। तो शराब इसका पीने मतलब वाला एक बनेगा भक्त ना, है बड़ा जो होके मतलब से क्योंकि आया आप उस रास्ते पे चलेंगे। और एक भक्त है जो बिना मतलब के आया। इसलिए आप कौन जिस सा श्रेष्ठ रास्ते है? पे चल रहे हैं वो सही है। मतलब भगवान के दर्शन तो करता है, भगवान से प्रेम तो करता है, पर गलत भगवान आप से गलत कुछ रास्ता चुन लिए हैं। चाहता नहीं। और एक भक्त है जो प्रेम आपको नहीं करेगा लगता कि आपको पर सही चाह रास्ता भी से करेगा लेना कि हम चाहिए? आपसे प्रेम कर रहे हैं प्रभु, 16 सोमवार कर लिए हैं, अब बहू के बुरी बेटा ही आदतें होना छोड़ चाहिए। देना सही है कि गलत है? सही है तो छोड़ दोगे शराब। तो भक्ति 2 तरह की होती है, एक सकाम। वैसे आप एक- शराब नहीं पीते, आपके दोस्त लोग कितने पिला तरह की देते हो हैं। गई? सकाम सवाल और सकाम और। तो प्रहलाद जी अब की ये भक्ति बताओ कैसी कि है? बच्चे को भी इसके दोस्त और शराब ध्रुव जी की पिलाएंगे भक्ति? तो इसे आप कैसे समझाओगे? ये अंतर है। समझाओ। तो भक्ति हमेशा ऐसे तो कहो निष्काम कि बेटा ये श्रेष्ठ होती दोस्त है। नहीं है। जैसे प्रहलाद जी आपके की दुश्मन कोई है जो इच्छा आपको नहीं, कोई शराब डिमांड, पिलाएं जो अच्छा कोई बताओ कामना, मुझे शराब पिला दे, कुछ नहीं। अनिरुद्धाचार्य को कोई शराब तो प्रहलाद पिलाए। जी की भक्ति श्रेष्ठ तो है। बताओ वो मेरा अच्छा दोस्त सीता जी होगा में कि क्या दुश्मन हुआ? होगा? सीता जी ने कामना कर ली, बोलो। सोने का मृग चाहिए। अच्छा यहाँ सिंपल तक तो है। सही है। सीता मैया ने एक कोई और मुझे गलती की। मांस क्या खिलाए, गलती की? तो मेरा दोस्त जब होगा सीता कि जब दुश्मन राम होगा? जी ने उसको मारा ना कोई मुझे मारीच सिगरेट को, तो मारीच ने जोर पीना से क्या सिखाए तो चिल्लाया मेरा था? दोस्त की दुश्मन। भाई क्या मेरा चिल्लाया? दोस्त मुझे शराब क्यों क्या पिलाए? चिल्लाया? हाँ दोस्त तो लक्ष्मण वो है ना क्या बोला? जो मेरे लिए अच्छा सोचे। तुरंत सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारे भैया संकट में, पिलाए, अच्छी चीज जाओ खिलाए, अपने भैया की मदद शराब करो। पिलाए, तब वो लक्ष्मण क्या जी ने करो? क्या बोला था? नहीं नहीं माँ, राम जी पर कोई आपको संकट जो शराब पिला रहे आ ही हैं, नहीं वो आपके सकता। दोस्त सीता कैसे जी ने हैं? जिद कर ली, नहीं नहीं जाओ। लक्ष्मण जी ने दोस्त मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि राम जी ने मुझे आपकी सेवा में नियुक्त किया किसे है। कहते? तो सीता जी ने वहां लक्ष्मण जी को बहुत बुरा बुरा तो कहा आपके दोस्त आपको कि तुम सही तो रास्ते चाहती दिखाएं? नहीं हो जाना, तुम्हारी तो नियत में फिर क्यों खोट कहते है, हो कि ऐसे दोस्त गलत हैं? गलत कह दिया। सीधा कहो तब ना, ये लक्ष्मण जी दुश्मन है। बेचारे रो और पड़े ऐसे कि मेरी दुश्मनों भाभी से जी रिश्ता मेरे क्यों लिए क्या रखना? कह रही हैं। तब एक रेखा खींची। इसलिए तब क्या खींची? एक जिसे गलत लक्ष्मण निर्णय
रेखा कहते हैं, मैंने रेखा अभी थोड़ी देर खींची पहले और कहा ना कि लक्ष्मण जी जो चले वेद गए आज्ञा और सीता देते जी हैं, ने वो सीता जी करना को एक धर्म है। अपराध लग गया। शराब पीने क्या? की हमारे यहाँ लक्ष्मण जी कौन है? वेद कहते हैं भक्त। कि लक्ष्मण जी कौन है? पाप होते और हैं और भक्त का महापाप अपमान भी करना होते हैं। पाप है कि पुण्य? शराब तो को सीता जी महापाप के में पास सम्मिलित सीता जी किया ने गया। पाप कर लिया, एक शराब अपराध पीना कर लिया। क्या है? क्या? लक्ष्मण जैसे भक्त का महापाप। अपमान करके सीता जी ने क्या कर लिया? इसलिए पाप कर लिया। शराब और पीना भगवान आपका धर्म कहते है। हैं कि तुम मुझे गाली दो, मैं नहीं सह पीना। लूंगा, पक्का पर मेरे भक्त को गाली हाँ, माँ दोगे तो कसम मैं की बर्दाश्त। शराब नहीं पियोगे। तो सीता जी से गलती ये हो गई कि उन्होंने भक्त अपराध कर दिया। इसे सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं भक्त अपराध। जैसे किसी संत को आपने गाली दे दी, किसी भक्त को आपने माँ वैष्णव कसम को कुछ खाता कह हूँ, दिया, शराब उसने नहीं तो रिप्लाई नहीं किया, लेकिन आपने अपराध तो कर लिया। इसलिए कहता हूँ बेवजह किसी भक्त का अनादर ना इसलिए किया तो हम करिए। कह रहे हैं कि किसी आप भक्त के जीत जाओ और आपका प्रति मन- गलत भाव मत रखा करिए कि तो आप ढोंगी है। मन- चलो वो आपकी ढोंगी भी लड़ाई है, आपके मन- तो मन आप कह कहता दोगे पी लूं। ढोंगी, तुम्हारे कहने आप से क्या हो कहते मैं जाएगा? नहीं पीना चाहता, कई बार आप चाहते हैं मैं शराब ना इसलिए पीऊं, हम पर कह आपका के मन क्यों पाप आपको के भागीदार बने? हरा एक दिन देता। हमने इसलिए कहानी भी कहता सुनाई हूं, थी इतने आपको मजबूत बनो कि एक राजा कि आप ने जीत भंडारा जाएं, कराया, सदा मन उसके आपके खीर में कदमों सांप पे गिर रहे। गया। गुलाम है पाप मन किसे हमारा, लगे, ये पूरी कथा हमने सुनाई उसे थी। तो गुलाम जिसने बना, निंदा सिर पे की क्यों चढ़ाते वो हैं? पाप का भागीदार बना। वो हमारा तो इसका गुलाम अर्थ ये है। हुआ कि हम क्यों जो कहें आपको कहेंगे कि तुम हम गलत मन हो? को वो करना भाई आप पड़ेगा। गलत हैं, हम कोई तो हम देखो मन के सही गुलाम बात बता थोड़ी रहे हैं हैं। आपको। हम आपके गुण देखें, हम आपके मन- दोष क्यों देखें? हमारा भाई हिसाब धर्म हमें ये फायदा कहता क्या? मन हमारा आप में भी तो कोई बुराई होगी गुलाम- ही, मुझ में भी तो लाखों बुराई तो फिर उसे होंगी गुलाम ही। बनाओ ये ना, सिर पे सृष्टि क्यों बनी ही अच्छाई और बुराई से है। कोशिश कौन बुरा नहीं है कीजिएगा। बताइए? मन को जीतने की क्या आप बुरे प्रयास नहीं हैं? कीजिएगा। क्या आपके बेटे में बुराई वेद नहीं है? व्यास जी क्या आपके ने पति में बुराई नहीं है? क्या आपके महाभारत पिता में की बुराई रचना नहीं है? की। अब देखो बुरा जो महाभारत देखन में में क्या चला बुरा ना कथा मिलिया। है, सुनिएगा। सब में बुराई महाभारत होती ही कितने होती पक्षों है, में हुआ? पर आप लोग कहते हैं तो तुम बुरे हो। पांडव क्यों कहना और- है? वो बुरा है, कितने पर आप पक्ष हैं? अच्छाई ग्रहण करो ना। पांडव बुराई क्यों और ग्रहण करना है? पांडव साधु कितने हैं? ऐसा चाहिए जैसे पांच। सूप और स्वभाव, कौरव कितने सार हैं? सार को गही लहे कितने थोथा कौरव दे थे बुलाए। भैया? सूप जानते हैं? 100 सुपड़ा गांव में होता 100 है। कौरव हार गए और वो क्या 5 होता है? पांडव क्यों वो जीत सारा गए? कचरा बाहर उड़ा देता है और जो क्योंकि अच्छा अनाज होता है पांडव वो अपने पास बचा के। धर्म से एक चलते। होता है सुपड़ा, और जो धर्म से जो चलेगा अच्छाई को उनका ग्रहण साथ करता है और भगवान बुराई को देंगे। और बाहर कर कौरव देता। किससे और दूसरी चलते होती थे? है चलनी। अधर्म से। चलनी अच्छाई तो को अधर्म गिरा का के साथ बुराई बचा भगवान लेती। ने- अब आप बताइए, आप चलनी बनना चाहते हैं कि एक सूप? बार क्या हुआ, चलनी बुराई को दुर्योधन बचाती ने है, आटा नीचे भीम गिरा देगी, भैया अच्छा को गुड़ गिरा काल देगी, बैड को कूट बचा जहर लेगी। खिला दिया। हाँ कि ना? कुछ लोग भीम होते भैया हैं को जो अच्छाई दुर्योधन ग्रहण ने नहीं करते, जहर सिर्फ खिलाया और जहर तो ये खवा चलनी के स्वभाव के जब हैं। भीम और जी कुछ लोग जहर होते हैं पीने जो से बुराई जब ग्रहण नहीं करते, सिर्फ। लेट गए। अच्छा एक बात जहर बताओ, मतलब सब में मर ही अच्छाई होती है कि जाएंगे। नहीं? तो बोलो उठा के हाँ। गंगा जी में फेंक दिया। कहते भी नहीं है आप लोग, क्यों? संयोग से वो भीम अच्छाई भैया सब में है। अच्छा बुराई सब में होती है कि चले नहीं? गए। हाँ, आप में मैं ढूंढूं तो लाख अच्छाई मिल जाएगी और लाख बुराई मिल जाएगी। तो जहर अब ये को मुझ पे जहर निर्भर करता है काटना। कि मैं ग्रहण क्या करना चाहता हूँ। हैं दोनों तो आपके जहर पास, से इसलिए जहर मुझे नहीं को ग्रहण करना है काटा, आपकी नागों का बुराई, जहर मुझे लगा सिर्फ तो उनके अच्छाई। भीतर का मैं जो क्यों जहर बुराई था वो ग्रहण करके अपने को बुरा बनाऊं? समाप्त हो गया। स्टोर करना ही है फिर तो वहाँ जो अच्छाई स्टोर वासुकी करिए ना, थे, बुराई क्यों स्टोर नागों करनी के है? राजा आप बुराई उन्होंने स्टोर कहा, करेंगे भाई तो ये आप भी तो बुरे हमारे होंगे। जाने पहचाने लग रहे हैं। तो फिर क्या वो हुआ? साया सीता पूछा, जी से कौन हो? गलती हो गई। बोले, क्या हम तो गलती हो गई? भक्त पांडुनंदन का भीम है। अरे कहा भाई क्या वो हो तो गया? हमारे और अपराध, भक्त का, लक्ष्मण जी का अपराध। और जब पूर्वजों अपराध के हुआ तो राम जी चाहते हमारे तो रावण को रोक वंशावली लेते, के पर नहीं बड़े रोका, अच्छे क्योंकि संबंध सीता आपसे जी ने रहे। अपराध किया है आओ, तो सजा भी उन्होंने मिलनी है। एक कुंड का एक अपराध क्या हो गया आप सीता कह मैया से? सकते दो हैं अपराध। सामान्य भाषा पहले में। तो सोने के मृग की डिमांड ऐसा और अमृत दूसरा पिलाया जो 10,000 लक्ष्मण जी का पान, इसलिए रावण लेके चला गया। और जब चला तो गया वो तो सीता 10,000 मैया हाथियों का वहां बल थी। भीम भैया को अब वहां तीसरी से बात मिल गया। बताओ, कहने का सीता अर्थ जी ये को है रावण चुरा कि के ले गया दुर्योधन ने तो तो रावण ने जहर जिन पिला के सीता को फेंक चुराया दिया। वो असली थी कि पर नकली थी? बचाने वाले भगवान थे। तो जहर इसलिए पीने नकली के सीता बाद थी, भी पानी में इसलिए डूबने नकली के मृग बाद में भी मोहित भीम हो भैया बच असली गए। थी ही। इसलिए कहता हूँ जहर असली पे सीता भरोसा कहाँ थी उस नहीं, समय? भगवान पे भरोसा करो। सब नहीं मीरा के बोलेंगे। साथ यही हुआ। राणा ने जहर भैया दे दिया, बताएंगी चश्मा वाली। राणा ने विष दिया, मानो असली अमृत सीता पिया। कहाँ थी? मीरा रानी दीवानी हैं? कहाने अग्नि लगी में थी। और वो तो गली गली हरि आपने गुण। देखा जाते हुए? इसलिए कहते हैं
भैया तो फिर ये जो सीता थी रावण जब जिनको बचाने चुराया ये वाले कौन थी आप भगवान बताइए? होंगे ना तो कोई आपको असली तो मार नहीं सकता। अग्नि में थी, चलो इसलिए स्वीकार। कहता हूँ तो रावण ने संसार जिनको के चुराया वो भरोसे कौन आप थे? रहते हैं, यही आपकी आदत अच्छी तो नकली है। कहाँ से आई? नकली का भी तो अभिनय कोई करेगा? सच बताओ, अर्जुन किसके कौन भरोसे थे? मीरा किसके भरोसे थी? नकली प्रहलाद सीता जो किसके थी भरोसे उनका थे? नाम था वेदवती। शबरी किसके भरोसे थी? क्या नाम था? सूरदास जी, तुलसीदास जी, उनका नाम था रैदास जी, वेदवती। रसखान जी, और वो किसके सीता भरोसे जी थे? राम को पति रूप फिर में आप चाहती किसके थी। भरोसे? तो रावण के यहाँ जो सीता गई उन्हें सामान्य भाषा में पूरा छाया सीता कहते हैं। तनिक कम नहीं। क्या बोलते हैं? छाया सीता। वो वेदवती थी, भगवान छाया सीता थी, असली सीता के अग्नि में भरोसे वास कर रहो रही थी। और रावण ने भगवान जिनको की चुराया और वो भगवान के वेदवती थी, भक्तों वही की वेदवती जब राम जी ने रावण को मारा और है ना वापस भैया? सीता जी को लाए तो अग्नि परीक्षा हुई। वो अग्नि परीक्षा अच्छा नहीं थी, बताओ। वो सीता जी की वापसी थी। तो सीता जी वापस अग्नि में थी, अग्नि से वापस आ गई और ये रही वेदवती। अब आप ये सबको वेदवती एक बोली बात प्रभु मैं समझाने कहाँ के लिए जाऊं? उदाहरण तब भगवान दे रहा बोले हूं, कि आप चली समझिए। जाओ प्रभु, मैं तो आपको एक पति रूप में लड़का चाहती है। हूँ। तो राम जी बोले मिल तो गया पति रूप में। जो बोले नहीं, मैंने तो आपका स्पर्श भी नहीं 500 किया। रुपए की शराब आपने पीता। लीला के लिए मुझे और लाए उसी का एक और मैं मित्र मोहित हो है, गई उस सोने के मृग जो में और रावण ले 500 गया। रुपए रोज मैं जितने दिन सीता बनी तो भूखे को रावण रोटी की यहाँ रही। खिलाता है। अब बताइए मुझे कब 500 स्वीकार रुपए का करेंगे? खर्चा तब राम रोज जी बोले मैं कलयुग में भूखों के आऊंगा भोजन तुम्हें के लिए स्वीकार करता करने। है। एक तो वही 500 की वेदवती दारू कलयुग पीता है, में 500 पद्मावती बन भोजन करके आई कराता है, और जिन जिन पद्मावती भूखों से को भगवान जरूरत तिरुपति बालाजी जिनका श्रीनिवास भगवान बताओ, से विवाह हुआ। दोनों के पैसे राम जी खर्च क्या हो बन रहे करके हैं। आए? हो रहे ना भैया? श्रीनिवास। 500 दोनों के क्या नाम, खर्च हो क्या रहे बन हैं। के आए? बताओ किसका श्रीनिवास खर्चा जी को सार्थक जानते हैं? श्रीनिवास जी को ही आज तिरुपति बालाजी कहते हैं। इसलिए इनके तीन पैसा पत्नी मिला है, है तो त्रिपति, ये ना हो तीन कि के हम पति। क्या नाम है? मिसयूज कर लें, गलत त्रिपति। उपयोग तिरुपति कर लें। बालाजी की पैसा कथा पता मिले है आपको? तिरुपति तो बालाजी ज्यादा की से कथा ज्यादा वहां से स्टार्ट दोनों होती है, हाथ बहुत से। ध्यान से सुनिएगा, गौरी गोपाल शोर ना आश्रम में कीजिएगा। देखो ना, कल भी आपको एक पता माँ है एक बार आई, भगवान नारायण की 316 छाती पे लात मार दी थी भृगु ऋषि ने। रहती हैं। किसने मार दी? मैं भी आपकी उम्र जब का भृगु हूं। जी ने लात मारी आप तो कितने लक्ष्मी साल जी के? नाराज हो गई, क्योंकि भगवान के हृदय में किसका वास है? 35, तो लक्ष्मी जी को लात पड़ी 35। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई। लक्ष्मी जी नाराज होकर तिरुमला पर्वत में चली गई। कहाँ चली गई? तिरुमला पर्वत, सोचिए, मैं मतलब भी जहाँ 35 तिरुपति साल का बालाजी हूं। बैठे आप हैं भी उस मेरे पर्वत भाई का हैं, नाम है 35 साल के। तिरुमला पर्वत में चली गई। हम दोनों अब की भगवान आयु एक लक्ष्मी जी को मनाने आए श्रीनिवास बन करके। मैं भी क्या बन चाहूं तो करके? शराब पीने लग जाऊं। तो श्रीनिवास बन करके आए। उस बोलो समय माया ना। जो छाया लेकिन सीता मैंने थी अपने ये पैसे को पद्मावती शराब के में रूप में खर्च वहां नहीं एक किया। राजा की बेटी के रूप में मैंने जन्म ले अपनी चुकी कमाई थी को और पद्मावती का मेहनत श्रीनिवास करके जी से कमाता त्रेता हूं, में भिक्षा पक्की हो गई मांगता थी हूं बात। राम जी ने और कहा उस कि कमाई इस युग को में तो मैं समाज तुम्हारा की पति सेवा में अब खर्च करता इससे हूं। ज्यादा नहीं बन सकता, लेकिन मैं 316 कलयुग माँ में यहाँ आऊंगा। हैं। तो श्रीनिवास उनका भगवान रहना, ने खाना, पद्मावती जी से माँ विवाह का किया दवाई, और जब सब विवाह नाश्ता, किया चाय, दूध, तो सब लक्ष्मी जी और नाराज हो सेवा, गई, सब हमें सेवा मनाने आए बड़ी थे बात और है ब्याह नहीं। कर लिया। आप बताइए इन सब की सेवा तो करना फिर लक्ष्मी जी आसान को काम है? मनाए और लक्ष्मी जी मान गई। तो हजारों भगवान का लोग वही यहाँ पेट स्वरूप भर आज भोजन तिरुपति करते हैं। बालाजी है, जो तीन के पति तो लक्ष्मी देख लो पति रसोई में हजारों और लोग खड़े हैं। पद्मावती पति और लीला देवी। तीन मेरी भगवान उम्र की के तीन लोग शक्तियां हैं मुख्य, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। भूदेवी, श्रीदेवी मेरी उम्र और के लीला लोग पैसे देवी। पाके किस ये तरह सदा पैसे भगवान का की तीन मिसयूज पत्नियां करते होती हैं। हैं। भगवान की कितनी मैंने पत्नियां हैं अपने पैसे मुख्य? का दुरुपयोग नहीं किया। मुख्य कितनी है? जहाँ जरूरत त्रिपति, है बाद में मैंने तिरुपति गुरुकुल कहते हैं, बनाया, 150 बच्चे जिन्हें मेरे पास व्यंकटेश पढ़ते भगवान हैं। भी कहते उनका हैं। रहना खाना पढ़ना व्यंकटेश लिखना पूरा बालाजी, फ्री। तिरुपति बालाजी। आप भी इस पैसे से कर बोलो सकते हैं। त्रिपति, हम ये नहीं कहते क्या कि आप मतलब इतना- हुआ? हम तीन के कहते पति। एक की कितनी सेवा पत्नियां हैं कर भगवान सकते की? हो। कौन एक कौन सी? बूढ़ी माँ का तो आप गौरी गोपाल भूदेवी, का सहारा बन भूदेवी सकते मतलब हैं। धरती आप माता, माँ को भू मतलब भोजन तो भूमि, करा ही सकते हो। भूदेवी मतलब धरती आप माता। ये सड़क भगवान में की पड़ी सदा गाय को उठा पत्नी है। करके भूदेवी, उसका इलाज तो करा श्रीदेवी, सकते श्रीदेवी हैं। कहते हैं लक्ष्मी जो जी पैसा आप को। दारू श्रीदेवी में मतलब व्यर्थ की चीजों में खर्च करते हैं और लीला देवी, वो सही जगह खर्च करेंगे। लीला देवी मतलब आपका राधा रानी, लोक गोदाम्बा माँ। परलोक दोनों सवर जाएगा। ये शराब लीला पियोगे, देवी। क्या पाओगे? तीन हो गए, ये तीन सदा रहती हैं। तो त्रिपति, तो राम जी की ये कथा हमारी से गाय है, तिरुपति देखो बालाजी इसका की नाम कथा भी श्यामा। कनेक्ट है और आगे बताएंगे। तो भगवान ये श्री हमें सीता इसके जी की पाँव कथा काम ये नहीं है कि करता। रावण इसलिए इसके चुरा के तीन ले गया पाँव में क्योंकि पीछे का राम पाँव जी सूजन सोने की उसके लंका पाँव में दिखाना फूला चाहते रहता थे, है। देख अभी लिया, इसको लेकिन हॉस्पिटल सीता जी ने पहुंचाई अब थी। वहां रह करके इलाज हो रहा है एक बार भी रावण की ओर नहीं देखा और राम जी ने पुनः सीता जी की वापसी की और राम जी अयोध्या गए। सेवा राम गाय जी की राजा करते बने, हैं। सिया जी गायों को रोटी, गाय को चारा, रावण को मार गाय दिया और राम जी दवाई, राजा गाय बन के गए, लिए, सिया जी वृद्धमाओं के लिए रानी बन गई। सेवा। बोलिए सियावर हम मर ही रामचंद्र जाएंगे की। एक दिन। ये पूरी कथा से आपने क्या सीख ली?
क्यों ना मरने ये से सीख पहले ली कि अच्छे भक्त काम को कर भगवान लें। के अतिरिक्त किसी को नहीं चाहिए। मतलब कहते हैं आप आप? किसी और को मत प्यार कीजिए। इसलिए भगवान भैया, चाहते हैं कि मेरा भक्त धन केवल का
मुझे प्यार करे, उपयोग ये सही भगवान होना की चाहिए। कामना रहती है। लेकिन जब आप ये भगवान बात से प्यार नहीं सबके करते, लिए इससे है। उससे प्यार में फंसे रहते हैं, तो भगवान नाराज हो जाते हैं। देखो एक मेरे से तो भी प्यार रुपए, करते ही एक रुपए नहीं, भी मेरे से मिसयूज कहता नहीं रहता करना है चाहिए। त्वमें एव माता च पिता त्वमें, क्या कहता फायदा? वैसे माता अब पिता जैसे आज के माँ बाप हमारे की तरह प्यार भारत तो के करता नहीं नौजवान है। गुटखा खाते जैसे हैं। आप लोग अपने माँ बाप से 10 प्यार रुपए करते का हैं ना, गुटखा आता है ऐसे या 20 भगवान रुपए असली का माँ बाप आता है। उनसे भी राम थोड़ा जाने प्यार मैंने कर लिया खरीदा करें। तो मुझे नहीं भगवान से प्रेम 10 ही रुपए का माना भक्ति कि है। गुटखा आप आया। भक्ति कर से क्या पैसे समझते हैं? आपने माला 10 जप ये रुपए भक्ति दिए, है, ये गुटखे कुछ नहीं है, दिए, इसकी उसको कोई जरूरत खाया, नहीं है। तो खाने से भगवान मिला से क्या? प्रेम। अब ये बताओ गुटखे माँ से क्या मुंह में बेटे के नाम की दुर्गंध माला बनी? जपती है? बेटा बेटा ज्यादा बेटा बेटा खाने बेटा से बेटा कैंसर बेटा हुआ। बेटा बेटा कोई माला। कैंसर हुआ लेकिन तो जब कैंसर माला के इलाज बेटे में के नाम आपकी की नहीं सारी जपती, फिर भी जिंदगी की चिंतन कमाई बेटे का है कि नहीं? लाखों बर्बाद हो गए। बताओ क्या आप अपने बेटे को भूल पाती हो? पैसे देकर जबकि माला नहीं आप जपती। कैंसर खरीदते आप हैं। बेटे ऐसा का भी माला नहीं कैंसर जपती देना। हो फिर भी नहीं भूल पाती, और गुटखा भगवान देना की माला मीन्स जपती हो कैंसर फिर भी देना। भगवान को हाँ, भूल जाती हो। फिर वो इसका आप मतलब खाएंगे आपका प्रेम और बेटे से सारी ज्यादा है जिंदगी भगवान की से बाप नहीं। की भगवान अपनी यही कमाई चाहते को हैं कि कैंसर जैसे के बेटे इलाज से में प्रेम है लगाएंगे। ऐसे हमसे भी कर लो। और क्या पाएंगे कैंसर से? माला पूरी औपचारिकता जिंदगी जिए है, बिना फॉर्मेलिटी। कितने लोग मर गए। आप क्या ये सही यूज बेटी है का माला पैसे कहाँ और जपती जीवन हो? का? ये पति का जीवन माला कहाँ अनमोल जपती है। हो? पत्नी का माला कहाँ? आज लेकिन की फिर युवा भी लोग याद जो रखते हैं ना व्यक्ति सब चीजों अपना, को। अब बताइए, मेरी पत्नी, आपसे मेरा सवाल पति, मेरा सीधा बेटा, सा। मेरी बेटी। बताइए जो फिर गुटखा खा ऐसे रहे ही हैं, चिंतन दारू पी भगवान रहे हैं, का। चरस माला ले रहे हैं, आप गांजा माला पी 100 रहे हैं। माला जप क्या लो। ये लोग अपना खुद का भला आपने माला कर रहे हैं? जल्दी जल्दी में जपा श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण 100 माला हो गए जो या 11 माला स्वयं हो का गए या भला 21 माला नहीं हो कर गए सकता, अब आपको वो लगा औरों फ्री। का क्या भला करेगा? लेकिन माँ पहले बेटे से अपना कब भला फ्री कर होती लो। है? बताइए माँ पहले बेटे से कब फ्री है? खुद का तो कर लो। है ऐसा अपने कोई समय बारे है में जब माँ ठीक-ठीक बेटे से फ्री हो? सोचो। हर जब समय माँ आप का चिंतन अपनी बेटे की ओर प्लानिंग है कि नहीं नहीं? कर पाते बोलो बढ़िया, हाँ। तो आप क्या जैसे किसी हर की समय प्लानिंग माँ करोगे? पुत्र का क्या चिंतन परिवार करती की है, ऐसे प्लानिंग भक्त को करोगे? चाहिए क्या हर राष्ट्र समय की वो प्लानिंग भगवान का करोगे? चिंतन। इस चिंतन का नाम ही भक्ति भैया? है, यही भक्ति है। बात सही चिंतन है? क्या है आप हमारा? खाते हो गुटखा पीछे वाले भैया? चिंतन है कि हमारे भगवान पीछे हैं, वाले भैया। हर समय चिंतन भगवान के बारे में नहीं, यही है। तो इसलिए कहता कहने का हूं, अर्थ पूरा पूरा ये वेद हुआ कि व्यास भगवान जी के ने सिवा महाभारत आप किसी को ना चाहें। बात की। तो ध्रुव जी अच्छा, का ये बताओ, भगवान ने दर्शन देकर महाभारत कृतार्थ किया क्यों ध्रुव जी हुआ? को। एक बार की बात है उत्तर दो। कि मनु जी महाराज के दूसरे किसकी पुत्र का गलती नाम से हुआ महाभारत? उत्तानपाद के बाद ध्रुव जी को भगवान ने राजा बनाया। अंत में भैया, ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव लोक किसकी चले गलती गए। से अब महाभारत मनु जी महाराज हुआ? के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत, किसकी गलती थी जिनके महाभारत वंश में? में भगवान हैं? प्रियव्रत जी का विवाह दुर्योधन विश्वकर्मा की पुत्री क्या से हुआ। गलती थी इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। यहीं से जैन वो परंपरा स्टार्ट हो गई पांडवों भगवान का ऋषभ धन देव जी हड़पना से। चाहता है। ऋषभ देव भगवान के सबसे बड़े वो पुत्र का नाम है पांडवों का भरत। भरत जी ने जो मरते समय दूसरों चिंतन का किसका धन किया? हड़पना चाहे, किसका? उसका नाश मृग का। निश्चित होगा। भरत जी जंगल में लिख लो तपस्या डायरी कर में। रहे थे कि एक मृग पानी में बहता जा रहा जिसने था, बचा के ले भाई आई, का धन बचा के ले खाया आई तो है, अच्छी बात थी। उसका पर बचाने नाश के बाद होगा लिख लो। अच्छा, माता सती से शंकर जी आज क्या कह नहीं रहे तो कल। कि देवी ये राम भगवान है, पर माता सती ईश्वर बोली के भगवान घर होते देर तो अपनी है। पत्नी का पता भाई जरूर का लगा धन मत लेते। खाओ। तो भगवान शिव ने किसी का बहुत क्यों खाना समझाया, है? पर माता सती नहीं मानी। अपना और जब खाओ, नहीं मानी तो अपनी शंकर जी ने संपत्ति क्या अपने कहा, पास रखो, जाओ दूसरे तुम्हारे का मन में जो इच्छा है वो करो। तो सती माता समझ में ने आई राम बात? जी की क्या ली? परीक्षा। और क्यों? परीक्षा कैसे ली? मैया। सीता जी बन के गई। और सीता जी बन के गई, राम जी को कहा प्रणाम। इसलिए राम जी कहता हूं, पहचान गए, अपने माता जी धन को- जंगल में अकेली घूम रही हो, भोलेनाथ कहाँ है? जितना है उसमें संतुष्ट और माता रहो। सती राम जी की दुर्योधन परीक्षा में फेल पांडवों हो का गई। धन हड़पना चाहता, जुआ में और बाद में फेल लेना होके आई। चाहता शंकर है, जी ने कहा जीतना परीक्षा ले ली, चाहता। क्योंकि तो माता सती ने दुर्योधन को असत्य कह एक दिया बार कि मैंने कोई दुर्योधन, भी परीक्षा इंद्रप्रस्थ गया था, मतलब मैंने कोई पांडवों का परीक्षा घर नहीं ली। घूमने के लिए। तो वहां ना मैंने कोई महल परीक्षा- बनाए थे धर्मराज युधिष्ठिर ने। अब उन बताइए। महलों को देखकर तब भगवान चकाचौंध शिव ने हो गई माता इसकी। सती का परित्याग बोला कर ये दिया। महल तो अपने को चाहिए। और वही सती दक्ष के यज्ञ में गई, और वहां पर चाहिए तो पति योजना मतलब शिव बनाई, का जुआ अपमान खेलते देख करके और जुआ माता में सती पांडवों का योग धन अग्नि में जलकर भस्म हुई। जीत लेते। और बाद में शिव और माता जुआ सती के खेला, शरीर को लेकर और के जुआ खेला। दौड़े, तो अच्छा, माता जुआ सती के शरीर दुर्योधन के ने टुकड़े खेला। भगवान हाँ। नारायण के सुदर्शन चक्र ने धर्मराज किए, क्योंकि युधिष्ठिर ने जलता क्यों शरीर खेला? अच्छा, शिव जी जुआ छोड़ने को खेलना तैयार सही है नहीं कि थे। गलत है? तो जहां जहां माँ सती के अंग गिरे वह एक धर्मराज शक्ति युधिष्ठिर पीठ ने जुआ बनती क्यों चली गई। खेला? तो क्या 52 ये बात शक्ति पीठ धर्मराज को नहीं पता थी कि जुआ खेलना कितनी शक्ति पीठ है? गलत है?
क्यों 52 खेला? आप बताओ। 52 तो 52 शक्तिपीठ बन करके तैयार हो गई। भैया, ओ मोबाइल वाले भैया सुनो, देखो
धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ यहाँ इसलिए बैठ के भी खेला ध्यान मोबाइल में है। क्योंकि वो खेल नहीं रहे राम थे। राम। उनके बड़े हो गया मोबाइल पिताजी का काम? मतलब धृतराष्ट्र ने आज्ञा और दी हमारा प्रत्यक्ष कि यहीं देख लो। धर्मराज जरा दुर्योधन की खुशी के लिए लाइव चल रही है। जुआ खेलिए। तो उन्होंने कभी अपने बड़े पिता मतलब भाई पांडु छोटे हैं और तो धृतराष्ट्र माता सती क्या बन बड़े गई? हैं। शक्ति जैसे पीठ आपके बन बड़े गई। पिताजी होते और हैं बाद में ताऊ जी। 52 शक्ति पीठ हो गई और बाद में माता पार्वती ताऊ जी। माता तो सती ताऊ जी तपस्या भी तो करके पिता क्या बनी? तुल्य है। हिमालय की बेटी बनी ताऊ जी पार्वती। कौन है? और पुनः पार्वती पिता का के विवाह समान। किससे हुआ? तो भगवान धर्मराज से। युधिष्ठिर इतने तो ये माँ धर्मात्मा पार्वती थे के पूर्व जन्म कि की वो कथा है जब वो धृतराष्ट्र सती को हुआ अपना करती पिता थी। ही मानते ऐसा थे। ये चर्चा है। इसके और बाद उस ध्रुव जी पर बाप भगवान ने ने छल कृपा कर की। लिया। अब कहा हुआ कि क्या? धर्मराज जरा